बच्चे आपके बर्बाद हो रहे हैं। संभलना आपको पड़ेगा, पूछना आपको पड़ेगा, जागना आपको पड़ेगा और काम करना भी आपको खुद पड़ेगा। अकेला जनता सरकार मोर्चा एक ऐसा मंच है जो खुद अगर व्यवस्था इस पर नहीं कुछ काम कर रही तो खुद अपना समाज तैयार कर रहा है। जिन जिन लोगों को रोटी बेटी माटी जल जंगल जमीन जानवर जन बचाना है, जिनको शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म से पूंजीवाद का खात्मा करना है, आ जाइए, हम बाहें फैलाकर आपका स्वागत कर रहे हैं। पूरे देश से लोग जो भी आना चाहते हैं इस मुहिम में शामिल हो जाइए। कभी किसी ने सुना था कि डंगरों को भी हार्ट अटैक होता है? जितने हार्ट अटैक आ जा रहे हैं और जहां भी लोग गुजरते हैं और उनके यहाँ गोड्डा निवाने के लिए जाते हैं ना भाई साहब, वहां बैठा बैठा हर आदमी वहां बात करता है कि यार जनता सरकार मोर्चा वाले ठीक कह रहे थे, अगर उस वक्त सरकार की बकाई में नहीं आते तो नहीं होता। अरे आज अपने डंगरा में तो बचा लो। ये जो डंगरा के डॉक्टर हैं ये उसी रॉकफेलर फाउंडेशन के गुलाम बन करके आपके डंगरों को भी खत्म करने आएंगे। कल को आएंगे स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया तो पक्षियों को मार दो। ये वाली बीमारी जो है वो सुअर से होती है तो सारे सुअर खत्म कर दो। ये वाली बीमारी बिल्लियों से होती है, बिल्ली खत्म कर दो। ये वाली बीमारी गाय की डकार से, वो कहते हैं गाय की डकार से अमोनिया ज्यादा पैदा होता है, वो वायु प्रदूषण करता है, जलवायु प्रदूषण। ग्लोबल वार्मिंग का कारण गाय की डकार बताई, मैं इसकी नहीं बताई, गाय की बताई। कितना बड़ा खेल है समझ लो, सर्च कर लो आप लोग, पता चल जाएगा आपको। रेलवे की, आर्मी की, सारे के सारी समाज की छोड़ी हुई जमीन पूंजीपतियों को दी जा रही है। हसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं, आदिवासियों को वहां से खदेड़ा जा रहा है। जींद के पास 4800 एकड़ को कह रहे हैं जबरदस्ती खाली करनी पड़ेगी तुमको, और मुआवजा क्या देंगे और क्या बोलेंगे, रहने के लिए तुमको घर देंगे। कहां देंगे? यहाँ के एमपी के पास वो कबूतर खाने बना रखे हैं, वहां पर आपको रहने के लिए मकान देंगे। उनकी मर्जी का मुआवजा मिलेगा। मुआवजे का क्या है भाई? डिजिट है खाली। ऐसे करके जितना मर्जी मांग लो, 2 करोड़ मांगोगे 2 करोड़ दे देंगे, 8 करोड़ मांगोगे डिजिट 1 जीरो ही तो लगानी है, उनको क्या फर्क पड़ता है? बाद में उसमें आपका क्या है पहले चेक तो कर लो। वेनेजुएला की हालत देख लो, 2019 के अंदर 10 लाख रुपए का नोट छापने वाला पहला देश बना था दुनिया का वेनेजुएला, और वेनेजुएला में 10 लाख रुपए में आधा किलो चावल मिलता था 2019 में। श्रीलंका में जो हालात 2020 के लॉकडाउन के दौरान हुए थे, महिलाओं को अपने गहने बेचकर अपने बच्चों को रोटी खिलानी पड़ी, और जब सारे गहने खत्म हो गए अपनी आबरू बेच करके अपने बच्चों को पाला। यह हालत हमारे बच्चों के साथ होने वाली है अगर आज आप लोगों का खून नहीं खोला तो, अगर आज इनसे नहीं पूछा तो कि जमीन मेरी है, मैं इस जमीन का 5 करोड़ मांगू के 50 करोड़, ये मेरी मर्जी है, और जिसको जमीन चाहिए मेरी कीमत पर लेगा। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए पहले बताइए। जो चौधरी छोटूराम कह करके गए थे ना मालिकाना हक, अगर मालिकाना हक मिल गया है हमको तो जमीन को अधिग्रहण करने का अधिकार इनको किसने दिया? हमसे पूछ करके कानून लाए हैं क्या? संसद का एक भी कानून हमसे पूछ कर नहीं लाया गया है। जब हम लोगों ने, जब जनता सरकार मोर्चा ने आईपीसी के ऊपर सवाल उठाया कि ये पुलिस का जो कानून है, ये पुलिस कानून 1861 में बना था क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए और देश के लिए सच्ची आवाज उठाने वालों को मारने के लिए। जब ये बताया कि 1860 में आईपीसी आया था, जिस कानून के भरोसे आप बैठे रहते हो और जजों के चक्कर काटते रहते हो वकीलों के, वो 1860 में बना था केवल और केवल हम लोगों को गुलाम रखने के लिए। उसके ऊपर सवाल उठाया तो ये लोग ले आए भारतीय न्याय संहिता, नाम बदल दिया, धाराएं वही, उसमें कुछ चीजें ऐड कर दी कि जो ऐसा करेगा उसकी जमीन तक कुर्की करने का काम इनको ये कर लेंगे। भाई साहब आपको मालूम भी नहीं है, देश की आवाम को पता भी नहीं है, बीएनएस जब बना 171 पार्लियामेंट के सांसद निलंबित किए। पहले लोकसभा अध्यक्ष ने, जब पूरे सदन ने 171 यानी कि पहले से कैलकुलेशन करके बैठे थे तड़ीपार और आदमखोर कि भाई साहब इतने वाले जो लोग हैं ये विरोध करने वाले हैं, इनको पहले से सस्पेंड कर दो।
एक पार्लियामेंट में 20 लाख के करीब वोट होती है। 171 पार्लियामेंट के सांसदों को अगर आपने निलंबित कर दिया पहले से ही, तो कितने करोड़ लोगों की आवाज को खामोश करके आप भारतीय न्याय संहिता लेकर के आए हैं। तो क्या इस भारतीय न्याय संहिता का हमारे हर गांव से पूछ करके निर्णय नहीं होना चाहिए? अरे बताइए तो सही। एक एक कानून जो आपको रगड़ने के लिए बनाया गया है, उस कानून की समीक्षा होनी चाहिए। पूछा जाना चाहिए कि शास्त्र क्या कहते हैं, भारतीय सभ्यता क्या कहती है। पूछा जाना चाहिए वहां से पर्यावरण प्रदूषण कैसे होगा। किसान की पराली तो प्रदूषण करती है, लेकिन वही पराली फैक्ट्री में चली जाएगी तो प्रदूषण करना बंद कर देगी। वहां धुआं ही धुआं चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। वहां पर कुछ भी होता रहे, कोई टेंशन नहीं। आप अपने गांव में अगर कलेसर लगा करके अपना गुड़ बनाना शुरू कर दोगे, कोलू लगा करके, उसके लिए परमिशन चाहिए। और इनको कुछ नहीं चाहिए। जब कैंसर करने वाली चीनी की मिल आपके गांव में फैला दी, जिस गांव में भी उद्योग धंधा है, उस गांव का सामाजिक ताना बाना, उस गांव का ढांचा, उस गांव का पानी, उस गांव का भोजन, यहां तक कि उस गांव का जीवन इतना दूभर हो गया है। ये सब तो खराब हो ही चुका है। जीवन इस लेवल पे दूभर हो गया है कि